माता वीरांगना फूलन देवी, माता वीरांगना फूलन देवी। तो सर्वप्रथम मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आत्म बाल सका भगवानों के भगवान महाराजा गौरा निषाद जी के चरणों में चरण वंदना करते हुए और आज इस माता वीरांगना फूलन देवी जी के 61वें जन्म महोत्सव में, ये जन्म महोत्सव जिला फिरोजाबाद की विधानसभा टूडला के ग्राम नंगला केसो अनवारा में मनाया जा रहा है। और आज इस जन्म महोत्सव कार्यक्रम में आए हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण व माता बहनें व युवा साथी, मैं आप सभी लोगों का निषाद पार्टी टीम फिरोजाबाद की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और एक बात जोरदार तालियों से स्वागत चाहता हूं साथियों। तो साथियों, हमने अपना वक्तव्य प्रारंभ करने से एक बात कही थी कि सर्वप्रथम भगवानों के भगवान महाराजा गौरा निषाद जी के चरणों में चरण वंदना करते हुए, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमने निषाद राज जी को भगवानों के भगवान क्यों बोला। पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए साथियों? पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जवाब देना होगा साथियों आपको। आज के पीरियड में पूरी दुनिया राम को भगवान मानती है कि नहीं मानती है साथियों? मानती है कि नहीं मानती है? राम के ऊपर कभी कष्ट पड़ा था क्या? सबसे बड़ा कष्ट था उनकी मां के कहीं ने राम जी को 14 वर्ष के लिए वनगमन के लिए भेज दिया था, वनवास दे दिया था। जब राम जी को वनवास हुआ तो वो चलते चलते सर्वप्रथम अपने बचपन के मित्र महाराजा गौरा निषाद जी के पास श्रृंगेरपुर नगरी में जाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे परम मित्र निषाद राज भाई, हमें हमारी मां ने 14 वर्ष के लिए वन में रहने के लिए भेज दिया है, हम वन जा रहे हैं। तो आपके पुर के महाराजा गौरा निषाद जी ने कहा, हे परम मित्र राम भाई, आपको वन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप हमारे हृदय प्रिय मित्र हो और राजा दशरथ के पुत्र हो, आपको वन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किला हमारे श्रृंगेरपुर नगरी में 3.5 किलोमीटर चौड़ा 3.5 किलोमीटर लंबा बना हुआ है, आपको वन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर श्रृंगेरपुर नगरी में राजपाट करिए, जब आपकी 14 वर्ष पूर्ण हो जाए आप अपने अपनी नगर अयोध्या चले जाना। राम जी ने कहा, हे परम मित्र निषाद राज भाई, हम रघुकुल के हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम जी जिद कर गए, राम जी ने कहा हम वन में ही रहेंगे। तो आपके पुर के महाराजा गौरा निषाद जी ने कहा, हे परम मित्र राम भाई, आप जैसा इस दुनिया में कोई प्राणी नहीं है, आप पुरुषों में उत्तम हो। आज से तुम राम के नाम से नहीं, आज से तुम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाने जाओगे, तो घर घर पूजे जाओगे साथियों। तो आपके पुर के महाराजा गौरा निषाद जी ने भगवान राम को भगवान की पाती दी कर नहीं दी। पूरे देश और दुनिया के लोगों ने राम को भगवान माना कि नहीं माना? क्यों माना? क्योंकि उस समय निषाद राज जी श्रृंगेरपुर के राजा हुआ करते थे और राजा की बात प्रजा मानती है कि नहीं मानती है साथियों? तो इसलिए राम भगवान बने थे। अगर माँ के कई को पता होता शास्त्री जी कि राम भगवान है, हमारे बेटे भगवान है, तो क्या माँ के कई भगवान को वन भेजती क्या कष्ट भोगने के लिए? जहां तक कि माँ केकई को भी नहीं पता था राम भगवान है। अगर भगवान बनाया था तो आपके पुर के महाराजा गौरा निषाद जी ने राम को भगवान बनाया साथियों। तो आज के बाद में जय निषाद राज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे साथियों? ये भी भगवान है कि नहीं है? तो भगवान जी का नारा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए साथियों? तो तेज आवाज बोलेंगे जय निषाद राज, जय जय निषाद राज। अच्छा, गांव गांव में बोलोगे कि जहां जाओगे वहां बोलोगे? अगर यादव जी से बोलोगे तो क्या बोलोगे? जय निषाद राज। पंडित जी से मिलोगे तो क्या बोलोगे? ठाकुर जी से मिलोगे तो क्या बोलोगे? और दरोगा जी से बात करोगे फोन पे तो क्या बोलोगे? अगर ससुराल से फोन आ जाए जब क्या बोलोगे? तो सासुल माँ कहेंगी कि दामाद पागल हो गया है, दामाद पागल हो गया है। अगर आपको लोग पागल घोषित कर दें तो उस दिन समझ जाना आप लक्ष्य के प्रति गंभीर होते चले आ रहे हैं और आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने वाले हैं साथियों। क्योंकि इतिहास है